आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आप 25 साल का जश्न मनाना चाहते हैं, आप 25 साल की उपलब्धियों को लेकर और आने वाले भविष्य को लेकर अगर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं, उसको लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो करिए, स्वागत है, अच्छी बात है। लेकिन क्या सतवीर जी आप नहीं मानते हैं कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से आए दिन आपदा आ रही है और अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से पूरा प्रदेश जो है वो आपदाग्रस्त रहा, उसकी कोई काट, उसमें कमी कैसे लाई जाए? मैं ये नहीं भाई आपदा को पूरी तरह से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसमें कमी कैसे लाई जाए उस पर अभी भी काम किया जाना बाकी है। इसके साथ ही जिस तरीके से पर्यावरण का जो असंतुलन लगातार जो डिसबैलेंस हो रहा है उस पर काम किया जाना बाकी है। अंधाधुंध पेड़ों का कटान, पहाड़ों का कटान और उसकी वजह से जो आपदाएं आ रही हैं उस पर कोई ठोस उपाय, ठोस रणनीति अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अभी भी हम देखते हैं किस तरीके से डंडी कंडी के सहारे मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अस्पताल में अगर मरीज जा रहे हैं तो वहां पर कभी डॉक्टर्स नहीं है तो कभी दवाएं नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें वहां भी अभी हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या इन पर भी काम किए जाने की जरूरत है और इस पर भी विचार किया जाएगा, चर्चा होगी, उम्मीद करें? अमित जी, अगर 25 वर्षों की उत्तराखंड की ये यात्रा देखी जाए तो मेरे समझ में इतना आता है कि उत्तराखंड ने बहुत ही बड़ी उपलब्धियां हासिल करी है। अगर आप जब उत्तराखंड का गठन हुआ और उसके बाद यहाँ की वित्तीय स्थिति को देखा जाए कि 2001 और 2002 और 2001 में जब बजट आया था, पहला बजट सत्र चला था, उस समय हमारा जो मात्र बजट था 38,000 करोड़ रुपए का बजट सत्र था। और जो हमारा जो लास्ट अभी बजट पास हुआ है 1 लाख करोड़ के लगभग हमारा बजट पास हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि उत्तराखंड ने इतनी लंबी छलांग लगाई है कि 38,000 करोड़ के बजट से 1 लाख करोड़ के बजट पर आया। तो उसने अपनी वित्तीय स्थितियों को हर क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसने आगे बढ़ाया होगा। यही कारण है कि आज उत्तराखंड की अगर रिपोर्टों को देखें, उत्तराखंड की मत देखिए कि उत्तराखंड सरकार रिपोर्टें प्रकाशित करती है, भारत सरकार की या स्वतंत्र एजेंसियां जो है जो काम करती है कि जो राज्य का स्ट्रक्चर है वो किस स्थिति पे खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो और प्रसन्नता भी होती है और लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है कि उत्तराखंड उन आंदोलनकारियों की जो आवाज थी और जो उनके बुलंद हौसले थे उस पर आज उत्तराखंड आगे बढ़ा है। आज यहाँ की तकनीकी हो, चाहे यहाँ का धन हो, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। और जहां तक आपने पर्यावरण की बात करी है, उत्तराखंड पर्यावरण प्रिय प्रदेश है। इसने पर्यावरण के प्रति अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां उसका बहुत ही मजबूती से उसने उसका पालन किया है। हमारा ही प्रदेश है जिसने हरेला जैसे पर्व को मनाता है और पूरे प्रदेश में पर्यावरण के प्रति सजग होकर वो पूरे प्रदेश में हरेला पर्व मनाता है, चाहे वो किसी भी विषय वर्ग से आता हो, और पेड़ पौधों के संरक्षण और उसके रक्षण के लिए काम करता है। आज भी उत्तराखंड में देखा जाए तो 70% के अधिक क्षेत्र हमारा आज भी वनों से आच्छादित है। ये स्पष्ट है कि उत्तराखंड लगातार अपने पर्यावरण जो उसकी दायरा है उसको निभाता आ रहा है। और यही नहीं, 25 वर्षों में बहुत स्वास्थ्य की बात करी आपने। आप ये देख सकते हो कि हमारा जो उत्तराखंड जो प्रदेश है 86.14% हमारा भूभाग जो है पहाड़ी क्षेत्र है। 14% से भी कम भूभाग हमारा पठार का क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ही चुनौतियां आती है बरसात के समय और कई ऐसे क्षेत्र है जब बहुत चुनौतीपूर्ण है, जहां पर कि जब मरीज, आपने प्रश्न उठाया कि मरीजों को दिक्कतें आती है, उसी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने अमित जी एयर एम्बुलेंस को स्टार्ट किया है। आप रोज देख रहे होंगे कि जहां पर इस प्रकार की स्थितियां हैं वहां पर तत्काल एयर एम्बुलेंस जाती है और वहां से एयरलिफ्ट करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। हमने 5 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, चाहे आपका पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र में हो, चाहे सीमांत क्षेत्र में हमारा श्रीनगर हो, अल्मोड़ा हो, में जो सैटेलाइट एम्स है हल्द्वानी में है, आपका देहरादून में है। और देहरादून में एक और बड़ी उपलब्धि हमने हासिल करी है कि नेक्स्ट जनरेशन की जो बीमारियां होती है उनसे कैसे लड़ा जाए, उसके लिए अलग से एक बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। और तमाम ऐसे पीएचसी सीएचसी है वहां पर जिस प्रकार की, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए सतवीर जी, आप जितनी बातें भी गिना रहे हैं, मैं ऊर्जा के विषय पे भी आना चाहता हूँ। अच्छा, जल्दी से। ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी। जब इस उत्तराखंड राज्य का गठन होता है तब यहाँ पर किसी भी प्रकार के सोलर एनर्जी का कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आज हमने बहुत बड़ी छलांग सोलर एनर्जी में लगाई है। कई हमने ऐसे डैमों को बनाया है कि जो 60 के दशकों से रुका हुआ, चाहे लोहारी बांध हो, चाहे लखवाड़ बांध हो, और यही छोटी परियोजना पे भी हमने काम किया। नेटवर्क जैसी परियोजना है जो 62 मेगावाट की है, जिसको बनाने का काम किया। 18 से अधिक ऐसी परियोजना थी जो केंद्र सरकार द्वारा रोकी गई थी, जिसमें, चलिए ठीक है सतवीर जी, क्योंकि बाकी मेहमानों को भी चर्चा में हमें जोड़ना होगा, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ना है सर। ठीक है, मुझे समय मिलेगा तो मैं फिर से आपको मौका दूंगा।
समय मेरे पास बहुत कम है। सतवीर जी बहुत देर से बोल रहे हैं। हाँ जल्दी से सतवीर जी, जल्दी से फटाफट। अमित जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आंदोलनकारियों की बात पीसी थपलियाल जी कह रहे थे। इन्हीं आंदोलनकारियों की भावनाओं के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रदेश का निर्माण किया और हमारी सरकार, इसी सरकार ने 10% आरक्षण आंदोलनकारियों की मांग पर ही उनको सरकारी नौकरियों में देने का काम किया। और जहां तक स्वास्थ्य की बात करूं, मैं अमित जी बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, जितनी मेहनत हमारी सरकार ने की है और मजबूती के साथ करी है, 14 अरब से अधिक अटल आयुष्मान में ही खर्च किया। इसके अलावा अनेक योजनाएं स्वास्थ्य की हमारी चल रही है। 265 से अधिक जांच हमारी मुफ्त में चल रही है। यही प्रदेश है कि हमने एयर एम्बुलेंस से लेके 108 सेवा देने का काम किया। यही प्रदेश है कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, हमने 5 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। यही प्रदेश है कि पहले चाहे एम्स हो चाहे इस चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए।